Hello students, today we start a new topic of chapter 5, Introduction to Python. The new topic is arithmetic operator. You have performed operation of addition, subtraction, multiplication and division on numbers and variable in mathematics. हमने addition, subtraction, multiplication, division numbers पे और variables पे mathematics में perform किया है, ठीक है. In many mathematical expression, operation to be performed is denoted by an operator and the data or the value on which operation is performed is operand. For example, x plus y, x और y इसमें क्या है, ऑपरेंड है, जिस पे क्या होना है, जिन वैल्यूज़ पे ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ठीक है. और जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म होना है उसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटर. द प्लस इज हेयर एक्स प्लस वाई, एक्स एंड वाई आर ऑपरेंड्स एंड बाई जो प्लस का साइन लिखा है वो क्या है, ऑपरेटर है. पाइथन हैज 7 अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस इक्वल टू एस्ट्रिक, ठीक है. The division operator, modulus operator, floor division operator and this is exponent operator. Let us learn more about these operators. Addition operator सबको पता है, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है. The symbol plus is add two numbers, ऐसा कि जैसा कि मैथ्स में होता है वैसा ही इसमें होता है. इस पाइथन सेल में अगर हम 14 + 5 लिखेंगे तो डायरेक्टली हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 19. इसी तरीके से 3 नंबर्स का ऐड करेंगे उसका हमें आंसर मिल जाएगा. सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर जैसा मैथ में होता है वैसा ही इसमें होता है. द सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर इज यूज टू सब्ट्रैक्ट वन नंबर फ्रॉम अनदर. फॉर एग्जांपल अगर हम पाइथन सेल में 15 - 7 लिखेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8. इसी तरीके से अगर फ्लोट टाइप नंबर लिखेंगे 12.5 - 7.2 हमें आंसर मिल जाएगा 5.3, ठीक है. नेक्स्ट ऑपरेटर इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर. द सिंबल एस्ट्रिक इज यूज टू मल्टीप्लाई टू नंबर डायरेक्टली. अगर हम पाइथन सेल में दो नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली हमें रिजल्ट मिल जाएगा उसका मल्टीप्लिकेशन. फॉर एग्जांपल 2 × 3 = 6, ठीक है. अगर पाइथन सेल में 12 × 5 लिखेंगे डायरेक्टली हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा. देन नेक्स्ट इज डिवीजन ऑपरेटर. डिवीजन ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड द कोएफिशिएंट व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर. अगर एक नंबर को हम दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट. फॉर एग्जांपल 20 / 4 करेंगे डायरेक्टली हमें कोएफिशिएंट मिलेगा आंसर 5. इसी तरीके से 25.5 / 3 लिखेंगे, ठीक है, पाइथन सेल में, देन आंसर हमें क्या मिल जाएगा, कोएफिशिएंट 8.5. नेक्स्ट ऑपरेटर इज मॉडुलस ऑपरेटर. मॉडुलस ऑपरेटर इज शोन बाय परसेंटेज साइन. द सिंबल मॉडुलस ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, ठीक है. अगर मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे दो नंबर के बीच में तो डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल 20 मॉडुलस परसेंटेज का साइन जो होता है वो मॉडुलस ऑपरेटर के लिए यूज़ किया जाता है पाइथन में. इस 20 मॉडुलस ऑपरेटर 6, तो हमें जो रिमाइंडर होगा वो मिलेगा. जैसे 20 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 3 जा कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा क्या, रिमाइंडर. नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर इज फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर. द फ्लोर division operator is shown by double divided by sign. The symbol floor division operator is used to divide two numbers and express the result as the greatest integer less than or equal to the quotient, ठीक है. अगर 10 और फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का साइन यूज़ करेंगे 2.4 यूज़ लगाएंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है. इसी तरीके से अगर -10 2.4 लगाएंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, -5. देखते हैं कैसे, ठीक है. अगर 10 / 2.3 मिलेंगे तो हमें क्या मिलता है, रिजल्ट 4.166 मिलता है. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर इस सिंबल का यूज़ करके फोल्ड डिवीजन ऑपरेटर सिंबल का यूज़ करके करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू कोएफिशिएंट. ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा कोएफिशिएंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा किसका, जो कोएफिशिएंट आया उससे, ठीक है. वो जो कोएफिशिएंट आया उससे लेस देन होगा वो इंटीजर या इक्वल टू होगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे 4.116 आ गया, तो जो कोएफिशिएंट है 4.116 है, तो लेस देन जो इंटीजर है वो इस कोएफिशिएंट से लेस कितना है, 4 है, ठीक है. तो वही 4 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन 4.166, ठीक है. कोएफिशिएंट से लेस होना चाहिए ग्रेटेस्ट, वो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है जो कि कोएफिशिएंट 4.166 से
के पास में है, वो है 4। सिमिलरली -10 डिवाइडेड बाई 2.4, अगर हमें क्वोटेंट मिलेगा -4.66। इसमें इंपॉर्टेंट है कि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके पास कौन सा है, वो -4 नहीं होगा, वो क्या होगा -5 होगा, क्योंकि जो -4 होगा वो छोटा होगा, और हमें चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर जो क्वोटेंट है उससे ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके पास में कौन सा है, -5। द नेक्स्ट ऑपरेटर इज एक्सपोनेंट ऑपरेटर एंड यूज टू डबल एस्टेरिस्क साइन। द सिंपल डबल एस्टेरिस्क साइन इज यूज टू फाइंड द एक्सपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 4 लिखा हुआ है जी, 34 नहीं लिखा है, विल बी रिटन एज 3 double asterisk sign 4. It means the operand on the left hand side of the symbol is raised to the power operand on the right. ठीक है, 3 raised to the power 4 इसको बोलेंगे, इस तरीके से पाइथन में लिखा हुआ है, तो इसका यूज़ करते हैं। 4 raised to the 4 double asterisk 2 means 4 raised to the power 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 16। इसी तरीके से 36 raised to the power 0.5 means √36, आंसर क्या आ गया 6। तो ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ए बी सी लिखा है पाइथन में, पाइथन के एक्सप्रेशन में अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर इसको लिखना चाहते हैं तो एक्स रेज टू द पावर 2, रेज टू द पावर के लिए सिंबल यूज करेंगे डबल एस्ट्रिक साइन का। स्क्वायर रूट ऑफ ए किस तरीके से, अगर स्क्वायर रूट हटाते हैं तो साइन क्या लगाते हैं, पावर 1/2, तो एक्स रेज टू द पावर 1/2। कन्वर्टिंग फ्लोट टू इंटीजर, अगर हम कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इंटीजर में चेंज करना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे, x इक्वल टू 14.5898 है, तो प्रिंट x विल डिस्प्लेस 14.5898, तो x इक्वल टू इंट, जब इंट का सिंबल यूज़ कर देंगे तो हमें जो फ्रैक्शन पार्ट है वो उसका रिमूव हो जाएगा, तो फ्लोट से हम इंटीजर में भी चेंज कर सकते हैं ये इस कमांड का यूज़ करके। x इक्वल टू इंट 14.5898, ठीक है, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो यहाँ पे मेंशन करनी है रिक्वायर्ड वैल्यू। यूजिंग वेरिएबल्स इन पाइथन, टिल नाउ वी हैव बीन यूजिंग कांस्टेंट इन द एक्सप्रेशन। कांस्टेंट अब तक यूज़ करते आ रहे हैं। कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती हैं, ए कांस्टेंट हैज़ अ वैल्यू एंड ए टाइप विच डज नॉट चेंज, ठीक है, जो इस तरीके की वैल्यू होती हैं जो कभी चेंज नहीं होती, जिनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल 26 विल बी रिमेन एज 26 वेन एवर इट इज रिटन। 26 की वैल्यू हमेशा 26 भी रहेगी जब भी ये लिखी जाए, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्टोर द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन एंड देन यूज स्टोर वैल्यू समवेयर एल्स। कभी कभी होता है कि हम रिजल्ट को क्या करते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, स्टोर करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है, और स्टोर वैल्यू कहाँ होती है, कहीं और। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग वेरिएबल, तो जी किसके नाम से जो स्टोर होगी वैल्यू, वो वेरिएबल के नेम से स्टोर होगी। तो ए वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन इन रैम, ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है, नेम गिवन टू, मतलब एक नाम दिया जाता है मेमोरी लोकेशन पे, वहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर कर दी जाती है उस नेम से। जब भी अब उस वैल्यू को कॉल किया जाएगा, वेरिएबल के नेम को कॉल किया जाएगा तो वो वैल्यू आ जाएगी। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ए स्टोरेज इन अ प्रोग्राम। द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एक्सक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, और अगर प्रोग्राम एक्सिक्यूट कर रहा है, अगर हमें रिक्वायर्ड वैल्यू चेंज करनी है तो चेंज भी कर सकते हैं। अ वेरिएबल इज सिमिलर टू सिंगल लेटर, इसीलिए इसका नाम क्या होता है वेरिएबल, क्योंकि हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम एक्सिक्यूशन भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ए वेरिएबल इज सिमिलर टू सिंगल लेटर नेम यूज्ड इन मैथमेटिक्स ax² bx + c, जैसा मैथ में होता है ना कोई एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे a b c x कैन हैव एनी वैल्यू। इसी तरीके से पाइथन में वेरिएबल की कोई भी वैल्यू उठ सकती है। नाउ रूल फॉर डिफाइनिंग अ वेरिएबल इन अ पाइथन, किस तरीके से हम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। वेरिएबल नेम हमेशा A to Z A to B या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। द अदर करेक्टर इन द नेम ऑफ अ वेरिएबल कैन बी लेटर, नंबर और अंडरस्कोर, ठीक है, ये लेटर, नंबर, अंडरस्कोर सभी हम वेरिएबल के नेम को डिफाइन करने में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो सैलरी है वो ऐसे सैलरी नहीं, सेम नहीं है, ठीक है, सैलरी अलग वेरिएबल डिफाइन हो जाएगा, और स्मॉल लेटर से भी, अगर स्मॉल लेटर से लिखा है वो डिफरेंट होगा, और जो कैपिटल लेटर्स में लिखा है वो डिफरेंट होगा। इट मीन्स इट इज़ अ केस सेंसिटिव। अब वेरिएबल कैन बी ऑफ एनी लेंथ,
बट कीप द लेंथ ऑफ ए वेरिएबल नेम रीजनली लिमिटेड। ठीक है, वेरिएबल किसी भी लेंथ हो सकता है, लेकिन उससे रीजनेबल लिमिटेड रखना है कि फालतू में बड़ा नहीं करना है। देयर आर सम रिजर्व वर्ड्स, कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं जिनका यूज़ वेरिएबल नेम नहीं कर सकते, वेरिएबल नेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फॉर, इनपुट, आउटपुट, प्रिंट। ठीक है, इनके नाम से हम वेरिएबल को असाइन नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से ही पाइथन में होते हैं। द कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग अ वेरिएबल नेम। ठीक है, किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखते हैं। यूज रीडेबल नेम ऑफ द वेरिएबल इफ द वेरिएबल नेम इज मेड अप ऑफ मल्टीपल वर्ड्स लाइक स्टूडेंट, फर्स्ट नेम। यूज आइदर ऑफ द टू ऑप्शन इज अवेलेबल। यूज कैमल केस, यूज अंडरस्कोर। कैमल केस में क्या होगा कि अगर हम कैमल केस चूज कर लेंगे तो ऑल वर्ड एक्सेप्ट फर्स्ट वन स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट फर्स्ट नेम लिखा है तो पहला वाला कैपिटल जो है वो हमारा लोअर केस से है, बाकी सारे वर्ड्स जो हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से हो गया। तो इसको अगर हम यूज़ कैमल केस करेंगे तो कुछ तरीके से शो अप होगा। ऐसे यूज़ अंडरस्कोर टू सेपरेट वेरिएबल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। तो अंडरस्कोर किस लिए यूज़ करा जाता है? यूज टू सेपरेट ईच वर्ड सो द स्टूडेंट नेम शुड बी रिटन एज लाइक दिस। गिव डिस्क्रिप्टिव नेम टू द वेरिएबल। हमें डिस्क्रिप्टिव नेम देना चाहिए इन कंपेरिजन टू स्मॉलर नेम। जैसे कि टू शो द टोटल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय द वेरिएबल नेम टोटल सैलरी, टोटल अंडरस्कोर सैलरी। ठीक है, इस प्रेफरेबल, ये ज़्यादा प्रेफरेबल है इन कंपेरिजन टू वेरिएबल टीएस। टोटल सैलरी को टीएस अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो इतना प्रेफरेबल नहीं है। सिमिलरली द वेरिएबल नेम स्टूडेंट अंडरस्कोर एज इज प्रेफरेबल एज कम्पेयर टू द वेरिएबल नेम ऐसे। अवॉइड यूजिंग आई एंड अपर केस जीरो। ठीक है, आई और अपर केस जीरो को क्या करना है? अवॉइड करना है, क्योंकि आई इज लुक लाइक 1 एंड ओ इज लुक लाइक 0, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग वेरिएबल्स। वी विल क्रिएट अ वेरिएबल सैलरी। ठीक है, हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं सैलरी, उस विच कंटेन अ वैल्यू। उस सैलरी की वैल्यू कितनी? 45,000 इन अ पाइथन इज क्रिएटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग कमांड। तो हम इसको इक्वल टू साइन से क्या कर देंगे? असाइन कर देंगे। जो इक्वल टू होता है पाइथन में वो असाइनमेंट साइन होता है कि मतलब सैलरी में हमने जो वैल्यू असाइन कर दी है वो कितनी करती है? 45,000। इट इज़ नॉट सेम एज इक्वल टू साइन इन मैथ। ये जैसे कि मैथ में होता है उस तरीके से सेम नहीं है। इन मैथ्स वी यूज इक्वल टू स्पेसिफाई दैट द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड इज इक्वल टू द एक्सप्रेशन ऑफ द राइट हैंड साइड। इक्वल टू मैथ्स में क्या होता है कि इक्वल टू साइन का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चीज़ है और राइट हैंड साइड पे कोई चीज़ है, वो क्या है? इक्वल है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में इक्वल टू का साइन असाइनमेंट साइन की तरह यूज हो रहा है। इट मीन्स सैलरी को किससे डिफाइन किया गया है? 45,000 जो वैल्यू है उसको किसमें असाइन कर दिया गया है? सैलरी के टर्म्स में। इन पाइथन वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड is assigned a variable on left side in case 45,000 is assigned to the variable salary. We can now use salary to display the value of 45,000 by using following command. ठीक है, अगर हम प्रिंट सैलरी लिखेंगे तो यहाँ पे हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ नहीं किया है। तो जो सैलरी जो है, तो सैलरी की जो वैल्यू असाइन करी गई है वो हमें आउटपुट में देखने को मिलेगी। दिस विल डिस्प्ले 45,000 ऑन द स्क्रीन। अगर हमने यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ कर दिया होता तो यहाँ पे जो आउटपुट में मिलता सैलरी ही लिखा हुआ मिलता, ना कि जो वैल्यू असाइन की गई है वो मिलती। नाउ जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं सैलरी इक्वल टू 45,000, प्रिंट सैलरी तो हमें क्या मिल गया? 45,000। न्यू सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 2,000। तो प्रिंट न्यू सैलरी, तो न्यू सैलरी में जो भी यहाँ पे हमने असाइन करी गई है वैल्यू, असाइन क्या करी गई? सैलरी प्लस 2,000। तो सैलरी कितनी थी? 45,000। इसमें 2,000 ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 47,000। अमाउंट 1355.90 है। डिस्काउंट हमें कितना मिल रहा है? अमाउंट एस्ट्रिक 0.1। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको सॉल्व होने के बाद ये आंसर हमें मिल जाएगा। The variable should never be used inside quotes, single or double quote. If you do, the program will display the variable as it is not its value. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। The salary is equal to 33,000। अगर हम प्रिंट सैलरी डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा हुआ है वही प्रिंट होके आ जाएगा, सैलरी प्रिंट होके आएगा, ना कि 33,000 जो कि हमने वैल्यू असाइन की गई थी।
ऐसे ही अगर हम प्रिंट सैलरी लिखते हैं तो हमें क्या डिस्प्ले होगा, जो सैलरी में वैल्यू असाइन की गई है वो हमें प्रिंट होके आएगी आउटपुट में। ऐसे प्रिंट सैलरी कॉमा सैलरी लिखते हैं तो डिस्प्ले क्या होगा, एक तो सैलरी प्रिंट हो जाएगा और आगे क्या होगा, सैलरी लिखा हुआ है तो 33,000 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमास में सैलरी लिखा हुआ है और इक्वल टू असाइन तो ये प्रिंट होगा और सैलरी की वैल्यू जो भी असाइन कर दी है हमने वो हमें मिल जाएगी। थैंक यू।